हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक प्ले लेकर आई हूँ जिसका नाम है किंग लियर। इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने और ये पब्लिश हुआ था 1783 में। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन। इसकी 3 बेटियां थी, गोनेरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। गोनेरिल के हस्बैंड है ड्यूक ऑफ एल्बनी, रीगन के हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड कॉर्डेलिया के हस्बैंड है किंग ऑफ फ्रांस। अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर, एडगर और एडमंड। अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर के 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडगर जो है वो इसका ग्लाउसेस्टर का लेजिटिमेट सन है और एडमंड जो है इसका इलेजिटिमेट सन है। अर्ल ऑफ केंट, ड्यूक ऑफ बरगंडी, ही इज suitor टू कॉर्डेलिया। किंग लियर काफ़ी एज हो चुका है, जिसके कारण वो खुद को रिटायर करना चाहता है और अपनी जो जायदाद है वो तीनों बेटियों में बांटना चाहता है। लेकिन वो ये दावा करता है कि जो भी तुम तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, मैं उसको सबसे ज़्यादा अपना शेयर जो है वो दूंगा। तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो उसके लिए तुम्हें मुझे अपने शब्दों के द्वारा मुझे बताना होगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। गोनेरिल जो है फर्स्ट टर्न उसकी होती है और वो सबसे पहले अपने फादर के बारे में बोलती है कि मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती हूँ, तो वो बहुत बटरिंग करती है। उसके बाद रीगन की टर्न आती है तो वो भी बहुत बटरिंग करती है। जब थर्ड टर्न आती है कॉर्डेलिया की, वो गोनेरिल और रीगन की तरह झूठ नहीं बोलती है, वो सब सच बोलती है कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने फादर से करती है और जितना उसको करना चाहिए। ना मैं कम प्यार करती हूँ ना मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैंने कुछ प्यार जो है वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। तो इस बात से किंग लियर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी दोनों बेटियों गोनेरिल और रीगन के बीच में सारा जो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, जो भी उसके पास होता है, वो उन दोनों बेटियों में डिवाइड कर देता है। केंट इस चीज के लिए किंग लियर को बोलता है कि तुमने बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट किया है कॉर्डेलिया के साथ। तो वो गुस्से में उसको भी कंट्री से बैनिश कर देता है, मीन्स की तड़ी पार कर देता है। और किंग लियर जो है वो ड्यूक ऑफ बरगंडी को बुलाता है, किंग ऑफ फ्रांस को भी बुलाता है, जिन्होंने कॉर्डेलिया के लिए रिश्ता भेजा था। तो अभी ड्यूक ऑफ बरगंडी जो है वो आते हैं और कॉर्डेलिया के बारे में जब उनको ये पता चलता है कि किंग लियर ने उनको डिसइनहेरिट कर दिया है तो वो वहां से चला जाता है। बट किंग ऑफ फ्रांस जो है वो सब जानते हुए भी कॉर्डेलिया की ऑनेस्टी के कारण उनसे शादी कर लेते हैं। किंग लियर अब ये अनाउंस करता है कि वो गोनेरिल और रीगन अपनी दोनों बेटियों के साथ ऑल्टरनेटिवली रहा करेगा और उसके साथ 100 सर्वेंट्स भी रहेंगे। तो गोनेरिल और रीगन जो है वो आपस में बात करते हैं कि जो किंग लियर है वो एक फुलिश ओल्ड मैन बन गया, वो कैसी बातें कर रहा है अपने साथ 100 सर्वेंट्स रखने की। तो इस चीज़ से वो बड़ी परेशान होती है क्योंकि वो अपने फादर को सच्चा प्यार नहीं करती। उन्होंने जो भी अपने फादर को के बारे में बोला था वो सब बटरिंग की थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। इधर एडमंड जो है वो एडगर को मारना चाहता है, उसके ग्लाउसेस्टर के जो लेजिटिमेट बेटे को मारना चाहता है, क्योंकि उसको अपना जो खुद का स्टेटस है नाजायज़ वाला, उसको उस चीज़ से नफरत होती है। इसी कारण वो एडगर को मारना चाहता है। तो वो कुछ नकली लेटर्स लिखता है जिसमें वो ये मेंशन करता है कि एडगर जो है वो ग्लाउसेस्टर के स्टेट को असर्व करना चाहता है, हड़पना चाहता है। तो ग्लाउसेस्टर जब ये चीज़ें पढ़ता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। इधर अर्ल ऑफ केंट जो है, जिसको किंग लियर ने तड़ी पार कर दिया था, वो डिस्गाइज होकर कायस के रूप में आता है और किंग लियर उसे अपना सर्वेंट जो है बना लेता है। इधर अब गोनेरिल के घर में क्या होता है, किंग लियर और केंट की लड़ाई जो है वो ऑसवर्ल्ड के साथ हो जाती है, जो कि गोनेरिल का स्टीवर्ड होता है, जिसके कारण गोनेरिल इसको अपने फादर को बोलती है कि तुम्हें अपने नौकरों की गिनती को कम करना चाहिए। तो इसके बाद किंग लियर जो है वो बोलता है कि गोनेरिल जो है अब मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, और वो गुस्से में अनाउंस करता है कि अब मैं रीगन के घर रहने के लिए जा रहा हूँ। अब एडमंड को क्यूरन नाम का बंदा आकर ये बताता है कि एल्बनी और कॉर्नवॉल की लड़ाई हो चुकी है, जिसके कारण रीगन और कॉर्नवॉल जो है ग्लाउसेस्टर के पास आ रहे हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए वो उनके ऊपर एक फेक अटैक करवाता है, जिसमें वो एडगर को फंसा देता है। अब जो ग्लाउसेस्टर है गुस्से में आकर एडगर को डिसइनहेरिट कर देता है।
इधर रीगन और कॉर्नवॉल के घर में कैंट और ओसवाल्ड की फिर से लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण रीगन और कॉर्नवॉल कैंट को स्टॉक्स में डाल देते हैं। स्टॉक्स जो है वो बेसिकली एक इस तरह का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कैदी के जो पैर हैं उनको बांध दिया जाता है, जिसके कारण वो वहां से उठ नहीं पाता है। तो इस चीज में गॉनरिल जो है वो रीगन को सपोर्ट करती है। अब अपनी दोनों बेटियों के बिहेवियर से तंग आकर किंग लियर जो है वो कॉर्डेलिया के पास जाना चाहता है। अब अर्ल ऑफ कैंट कैसे ना कैसे करके खुद को वहां से छुड़वा लेता है, और वो जब छुड़वा लेता है तो वो किंग लियर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको एक जेंटलमैन मिलता है, जेंटलमैन को ये बोलता है कि तुम कॉर्डेलिया को एक मैसेज दो कि किंग लियर जो है वो उसकी हेल्प चाहता है। इसके बाद क्या होता है, अब कैंट को किंग लियर जो है वो मिल जाता है। अब कैंट, किंग लियर और फूल ये तीनों मिलकर एक झोपड़ी में जाते हैं जहां पर वो शेल्टर लेते हैं, और वो झोपड़ी जो होती है वो एडगर की होती है, जिसको ग्लाउसेस्टर ने डिसइनहेरिट किया था, और वो वहां पर एज अ डिस्गाइज रह रहा होता है टॉम ऑ बेडलम के नाम से, और वो खुद को एक मैडमैन बुलाता है। अब ग्लाउसेस्टर एडमंड को बताता है कि मैं किंग लियर की हेल्प के लिए जा रहा हूँ, और वो उसको एक वार्निंग लेटर के बारे में बताता है जो कि उसको फ्रांस से मिला होता है। अब एडमंड कॉर्नवॉल को ग्लाउसेस्टर के सारे प्लान के बारे में बताता है, और वो फ्रांस से आए वार्निंग लेटर को भी दिखाता है। कॉर्नवॉल एडमंड की इस चापलूसी से खुश होकर उसको अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर बना देता है, और अब वो एडमंड और गॉनरिल को एल्बनी के पास भेजता है कि वो हमारी फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट हमारी हेल्प कर सके। लेकिन एल्बनी इस चीज के लिए रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसको अपनी ही पत्नी और अपने साड़ू का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, कि वो आपस में ही एक अपने पिता के खिलाफ, जो उसकी किंग लियर की जो बेटियां हैं वो अपने ही पिता के खिलाफ ये सब कुछ कर रही हैं, तो उसको ये चीज सब पसंद नहीं है, और इसके लिए वो इस चीज को रिफ्यूज कर देता है। अब कॉर्नवॉल और रीगन ग्लाउसेस्टर को पकड़वाते हैं और उसकी आंखें निकलवा देते हैं और उसको पैलेस से बाहर फिकवा देते हैं। गुस्से में आकर एक सर्वेंट जो है वो कॉर्नवॉल से लड़ता है और कॉर्नवॉल को मार देता है। अब क्या होता है, जो ब्रिटेन का किंग है वो अल्टीमेटली एडमंड बन जाता है, क्योंकि एल्बनी जो है वो किंग लियर का दूसरा जो जमाई है वो तो इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता, उसको ये सब पसंद नहीं है। मैं एल्बनी की बात कर रही हूँ, और कॉर्नवॉल जो है वो मर चुका है, तो अल्टीमेटली जो किंग ऑफ ब्रिटेन है अब बन चुका है एडमंड। अभी रीगन और गॉनरिल दोनों ही एडमंड से शादी करना चाहती हैं, क्योंकि रीगन इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि उसका हस्बैंड जो है कॉर्नवॉल वो मर चुका है, और गॉनरिल इससे इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि वो एल्बनी को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो एल्बनी जो है वो उसने रिफ्यूज कर दिया इनका साथ देने के लिए। तो अब ये दोनों बहनें जो हैं वो दोनों ही एडमंड से शादी करना चाहती हैं। अब किंग लियर जो है वो कॉर्डेलिया यानी कि अपनी तीसरी बेटी के पास पहुंच चुका है। वहां जाकर वो अपनी बेटी को सॉरी फील करता है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन कॉर्डेलिया इस चीज के लिए बिल्कुल भी फील नहीं करती है और वो अपने फादर की केयर करती है। नाउ इन द फाइनल सीन ब्रिटिश फोर्स और फ्रेंच फोर्स का बैटल होता है। ब्रिटिश फोर्स को कमांड कर रहा होता है एडमंड और फ्रेंच फोर्स को कमांड कर रही होती है कॉर्डेलिया। अब अनलकीली कॉर्डेलिया जो है वो हार जाती है और एडमंड जो है वो कॉर्डेलिया और किंग लियर को जेल में बंद करवा देता है, और वो एक कैप्टन को ऑर्डर देता है कि कॉर्डेलिया और किंग लियर को मार दिया जाए। इसके बाद एडगर और एडमंड की लड़ाई होती है। एडमंड जो है वो मर जाता है। एडगर अब सब सारा सच बताता है अपने फादर ग्लाउसेस्टर को कि मैं टॉम नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं एडगर, और इस चीज के लिए ग्लाउसेस्टर बहुत पछताता है कि मैंने अपने बेटे के साथ बुरा सलूक किया। जिसको मैंने डिसइनहेरिट किया उसी बेटे ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और जिसको मैंने अपना समझा उस बेटे ने मुझे मेरे साथ धोखा किया। अब इधर गॉनरिल जो है वो रीगन को पॉइजन पिला देती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि रीगन एडमंड से शादी करे, और वो खुद उसके साथ शादी करना चाहती है। अब जब उसको ये पता चलता है कि एडमंड मर चुका है तो गॉनरिल भी खुद को मार लेती है। अब क्या हुआ, एडमंड भी मर गया, किंग लियर भी मर गया, कॉर्डेलिया भी मर गई, तो बचा कौन? एल्बनी। इधर एल्बनी जो है किंग लियर का दूसरा दामाद
वो सर्वेंट्स को भेजता है अपने कि उस कैप्टन के पास जाओ जिसको एडमंड ने ऑर्डर दिया था कॉर्डेलिया और किंग लियर को मारने के लिए। पर वो जब वहां पहुंचते ही हैं कि वो देखते हैं कि कॉर्डेलिया जो है वो अपने फादर किंग लियर की गोद में मरी होती है और किंग लियर ऑन द सपोर्ट इसी दुख में मर जाता है कि उसकी जो अच्छी बेटी थी वो मर चुकी है और उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। अब क्या होता है, अर्ल ऑफ कैंट भी मर जाता है। अब बचे एल्बनी और एडगर। अब अल्टीमेटली किंग ऑफ ब्रिटेन बन जाता है एल्बनी और प्ले इसी के साथ एंड होता है। सो दिस इज हाउ द ट्रेजेडी किंग लियर इज। So I hope you like it. Kindly share the video, like the video and do subscribe the channel.